हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। ओके फोर्स, हाँ नोट यहाँ देखें, ये कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन, एक हमारे पास में है सन और दूसरे केस में है अर्थ। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, ऐसा हमसे कहा गया है। अगेन यही है ना, हाँ ठीक है। ओके गिवन द मास ऑफ अर्थ, जो अर्थ का मास है दैट इज me रिप्रेजेंटेड बाय me, वो दिया गया आपको कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। अगेन द मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। ये गिवन वैल्यू है आपको, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन, ये दो चीजें हैं। अगेन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, और इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना 11 मीटर, 10 टू द पावर 11 मीटर। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ओके आपको इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दिस वन। और हमको फॉर्मूला पता है ना, हाँ दोनों के बीच में जो फॉर्मूला फोर्स लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन कितना आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ जी की वैल्यू कितनी होती है, याद है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये इसकी वैल्यू है। और मास ऑफ अर्थ कितना हो गया, दिस वन 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये मास ऑफ अर्थ है दिस वन। उसके साथ है मास ऑफ सन 2 इंटू कितना 10 टू द पावर 30, ये आपने इस वैल्यू रख दी। और साथ में कितना हो गया, ये जो इनकी बीच की डिस्टेंस है उसका आपको स्क्वायर करना है, 2 बार लिखना है, ठीक है। ये कितना हो गया 1.5 इंटू 1.5 2 टाइम, हाँ, और 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11। चलिए कैलकुलेट कीजिए, एक कैलकुलेशन लगाइए, देखिए कितना सटीक आंसर आप लेके आते हैं। हाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लिकेशन लगाइए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हाँ इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6.67 इंटू कितना 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42 का 2 कैरी आ गया 4, 6 6 जा 36 और 4 जोड़ दिया तो 40 हो गया, कैरी 4 6 6 जा 36 और ये आ गया तुम्हारा 40। 2 प्लेस में इसमें डेसिमल है, ये लगा दिया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 0 का 0, 2 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 प्लेस में डेसिमल है, ये आंसर आया। तो ऊपर वाले नंबर को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 80.04, बिना मल्टीप्लाई किए हुए आंसर नहीं आएगा। अगेन अच्छा ये थोड़ा सा, अब ये तो आपको जानते हैं ना, ये 15 और 15 को बार बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 15 जब करते हैं तो 225 आता है, 225। जब आपने 15 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहें तो साइड में कर सकते हैं 1.5 225 ही आंसर आने वाला है। 5 5 का 25 कैरी 2, 5 1 जा 5 7 हो गया, ये आ गया 5, ये है 1 5 2 और 2 प्लेस में डेसिमल है 1 2, ये आंसर आया 2.25। 225 आ गया, बाकी आपने डेसिमल के प्लेस देख दिए, 1 प्लेस और 1 प्लेस कितने हो गए 2 प्लेस, तो 2.25, ये इसकी कहानी आ गई। अच्छा आप जीरो की कहानी को देखते हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, ये +30 है ना, ये हो गया आपके पास में +30, 30 जीरो ये है, उसमें ये 24 जीरो को आप ऐड कर दो, ये भी प्लस में है, तो कितने हो गए 54 ना, 30 30 और 24 को ऐड किया तो कितना आ गया 54, उसमें से 11 माइनस कर दो, ये माइनस साइन में है तो -11 किया तो कितना आ गया आपका 3 4, ये 43 आ गए। ऊपर के जो जीरो हो गए वो हो गया आपके 10 की पावर 43 जीरो, 10 की पावर 43 जीरो, ठीक है। 11 और 11 कितने हो गए 22 ना, और नीचे कितने हो गए 10 की पावर 22, ठीक है। जब आप इसको ऊपर लेके चलोगे ऐसा समझ लो 43 जीरो ऊपर है और 22 नीचे है, तो 22 जीरो को हम काट देते हैं, मतलब कि माइनस ही करना होगा, माइनस ही करना होगा। तो कितना आया 43 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये आया 1, इसमें से आया 2, 21, ठीक है 21। 43 में से 22 जीरो का आपने ऐसा कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 10 की पावर 21 जीरो,
10 की 1 इतना जीरो आ गया, ठीक है। बाकी ये नंबर को आप हिसाब लगा सकते हो। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा साझा कर लेते हैं। साझा, इसमें कितने प्लेस में डेसिमल है? 2 प्लेस में। यहाँ भी कितने प्लेस में है? 2 प्लेस में। तो हमने डिसाइड किया कि 2 प्लेस के डेसिमल इसके भी हटा दो, 2 प्लेस के डेसिमल इसके भी हटा दो। तो ये सिचुएशन ऐसी बन गई, f इज इक्वल टू 8004 पॉइंट इधर चला गया, 2250 इधर चला गया, ठीक है। ये पॉइंट बाहर हो गया, ये पॉइंट बाहर हो गया, और साथ में कितना आया? 10 की पावर 21। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। तो ये है हमारे पास 8004 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 225। अब लगाओ तुम इसमें, 8 में डिवाइड नहीं हो सकता, 80 में नहीं हो सकता, 800 में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 800 में डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब ये लगभग 200 है ना, हाँ। तो 3 बार हम करेंगे तो 600 समथिंग, 600-700, 4 बार करेंगे तो 800 से पार चले जाएंगे। तो 3 टाइम्स हमने इसको लिया, 3 टाइम्स ना। तो कितना आ गया? 225 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना? 675, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ओरली नहीं हो तो सीधे कर दो। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 3 2 जा कितना आ गया आपका? 6। ये आया, माइनस कर दो इसको, आप इसमें से माइनस करो तो कितना बन रहा है? 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 9 में से 7 गया तो 2 आया, 7 में से 6 गया तो कितना आया? 1। और अब इसको ले लो नीचे 4 को, ये आ गया। तो आई थिंक अब इसमें जाना चाहिए 4 या 5 टाइम ना, 4 5 टाइम जाएगा, लगभग 5 टाइम, क्योंकि 1200 तक जाना है ना, ठीक है। 4 में 800, 5 बार जाना है। 5 5 जा 25 का 5, और साथ में कैरी 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका? 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, और 5 2 जा 10 और कितना आ गया आपका? 11। इसमें से माइनस कर दो ना, तो 14 में से 5 गया तो कितना आ गया? 9, और 4 में से 2 गया तो कितना आया? 2, और ये आ गया आपका 1। 100 कितना आया? 29 आ गया। फिर वहीं हम लोग पहुंच गए, इसमें लगा दो डेसिमल और यहाँ बढ़ा दो 0, यहाँ बढ़ा दो 0, ठीक है। अभी ये 1125 आ रहा था ना, 1125 से 129 कम आ रहा था। फिर से मेरे ख्याल से 5 टाइम ही जाने वाला है, देख लेते हैं एक बार ना। 5 टाइम अगर हमने इसको डाला तो 1125 इसका आंसर आया, और हाँ इतना ही आएगा ना। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6, और हाँ ठीक है, ये इसका आंसर है। जब इसको आपने डिवाइड किया तो 35.5 इंटू कितना? 10 टू द पावर 21, 10 टू द पावर कितना? 21। हमने क्या निकाला? फोर्स, हमने फोर्स निकाला। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में, अच्छा इतना बनाइए आप, फिर इसमें थोड़ा सा डेसिमल की प्लेस को चेंज करते हैं। हाँ, डेसिमल की प्लेस को चेंज करेंगे, फिलहाल डेसिमल यहाँ पर करें। हाँ, नोट डाउन। इसमें देखिए, जब भी हम लोग फिजिक्स में काम करेंगे, यस, जब भी हम लोग फिजिक्स में काम करेंगे, हमको पहला नंबर चाहिए होगा और उसके तुरंत बाद डेसिमल चाहिए, ठीक है। हमको पहले एक नंबर और उसके बाद में कितना? डेसिमल। यहाँ कितने नंबर के बाद है डेसिमल? 2 नंबर के पास में, ठीक है। तो एक नंबर फिर डेसिमल, ओके। कितने प्लेस में डेसिमल को खिसकाना पड़ेगा? फिर 1 प्लेस, और 1 प्लेस ना, ठीक है। अगर आपको इसको इधर ला रहे हैं तो 1 प्लेस का हेर फेर करना है। 1 प्लेस का मतलब है क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। क्लियर है? कितने प्लेस में डेसिमल लेके जाना है? 1 प्लेस में, क्योंकि हमारी कहानी ये रहती है कि पहले एक नंबर आए उसके बाद में डेसिमल आ जाए तुरंत। यहाँ पर हमारे पास में 2 नंबर आ गए, उसके बाद में डेसिमल आ रहा है। आंसर ये भी ठीक है, आंसर में कोई डाउट नहीं करना है आपको। अगेन तो हमने क्या करना है? 1 प्लेस में जब डेसिमल को डिस्प्लेस करना है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से क्या कर दिया? डिवाइड भी कर दिया, 10 से डिवाइड भी कर दिया। अगर अब देखें, अब हम क्या करने वाले हैं? एक 10 को यहाँ लेंगे और एक 10 को यहाँ लेंगे ना। अगर मेरे को डेसिमल को इधर को ले जाना है, राइट की ओर ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई, क्या करने वाला हूँ? मल्टीप्लाई। और अगर मेरे को लेफ्ट की ओर लेके चलना है तो मैं क्या करने वाला हूँ? डिवाइड करने वाला हूँ। ये उसका मतलब हुआ, ठीक है। अच्छा, ओ सीधे भी आप इसको आंसर को लिख सकते हो, बट जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए ना, देखिए डेसिमल को मेरे को, अगर डेसिमल को इधर लाना है, इधर लाना है, तो इस 0 को मैंने यहाँ काम पे लगा दिया, इसको मैंने डिवाइड किया। कैसे? ये हो गया आपका 35.5 और 10 से आपने इसको डिवाइड किया, 10 3 जा कितना हो गया? 30, इसमें से कितना बच गया? 5, ठीक है। अब इसमें डिवाइड नहीं जा सकता, ये डेसिमल आ गया, इस डेसिमल को यहाँ कॉपी करो, ये 5 को नीचे ले आओ, तो 10 5 जा 50 और कितना आया आपका? 5, फिर से 50, ये आ गया, देखो, ठीक है। जब आपको डेसिमल इधर क्यों लाना है तो इस 0 से आपने काम किया, ठीक है। ये 0 यहाँ आ गया,
तो आंसर आया हमारा 3.55 ऐसा आया इनटू। अच्छा, और ई जीरो का क्या होगा, इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो ये 21 जीरो है, ये 21 जीरो है, 1 ऐड कर दो तो कितना बनेगा, 10 की पावर 22 बन जाएगी। क्लियर है। हाँ, अगर डेसिमल को इधर की ओर लाना होता तो आप इस 10 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको यहाँ जोड़ देते। ये 21 थे और इस 10 को काट के कितने बन जाते, 20 बन जाते। तो कई तरह के आंसर्स में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहानी है। अच्छा, आपको ना अब इन्होंने इसको राउंड अप कर दिया, इन्होंने इसको आपको राउंड अप करके दिया है, तो इस 5 का इन्होंने क्या बना दिया, 6 बना दिया, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपको दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर कितना, 22, और फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं तो ये आपका न्यूटन। नहीं, उसमें कोई डाउट मत करो आप लोग। अच्छा, 3.56 कहा है, 3.56 ऐसा कहा है तो एक स्टेप और डिवाइड होगा। अगर ऐसा है तो 3.55 यहां तक हमने छोड़ा था, यहां तक हमने इसको छोड़ा है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक बड़ा नंबर और आया होगा यहाँ से, इसके बाद 5 के बाद में उसको राउंड अप करके 6 बना दिया उन्होंने। आपका आंसर ये ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमेशा आपको क्या मिलेगा फिजिक्स में, एक नंबर फिर उसके बाद में डेसिमल। ओके, डेसिमल अगर पहले आ गया तो एक उसको इधर की ओर ले जाओ, यहाँ आ गया तो इधर की ओर ले जाओ, नो डाउट। चले क्वेश्चन पढ़ें। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल, ध्यान दो इसमें, यस नोट करें। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, ठीक है। एक कहानी ये है कि हमारे पास में एक टावर है, एक टावर हमारे पास में है और उसकी जो हाइट है, उसकी हाइट कितनी होगी आपके पास में, 100 मीटर। इसकी हाइट है आपकी 100 मीटर, इसकी हाइट होगी। इसको हमने लिख दिया कैपिटल एस लिख दो, या आप सीधे इसको एस लिख दो। 100 मीटर हाइट का एक टावर है और इस टावर से, इस टावर के टॉप से एक बॉल को जो है, ये कहा ना स्टोन, सॉरी, एक स्टोन को क्या किया गया है, यहां से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ऐसी सिचुएशन। क्लियर। 100 मीटर हाई के टावर के टॉप से एक स्टोन को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है। अगेन एट द सेम टाइम, जब इसको यहां से आपने नीचे की ओर फेंका, जब नीचे की ओर फेंका तो एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर फेंका तो इसी समय नीचे से क्या किया हमने, नीचे से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है। और साथ में ये कहा गया है कि इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो है आपकी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, ठीक है। किस समय में और कहां पर को ये दोनों स्टोन जो होंगे ना हमको मिलेंगे। सिचुएशन समझ में आ रही है। एक पत्थर को, ठीक है, टावर के टॉप से 100 मीटर टावर के टॉप से एक पत्थर को नीचे की ओर फेंका गया, उसी वक्त दूसरे स्टोन को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। अब सवाल ये है, हाँ, तो इसको 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं और ये कह रहा है कि कब और कहाँ मिलेगा, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, जैसे ये ऊपर से आया नीचे आया तो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। कितने हाइट पर मिलेंगे, एक चीज तो ये आ गया। दूसरी, कितने समय में मिलेंगे, टाइम भी आपको निकालना है, और किस जगह पर मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसा हम लोग बना देते हैं, ये सिचुएशन। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। चलिए देखिए, तो हमने इसको क्या किया, फिगर थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लो, फिगर आप थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ, तो ऐसा हम लोग समझते हैं। देखिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा पॉइंट दे दिया जाए। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, ऊपर वाले पॉइंट को आप नाम दे दो ए, और नीचे वाले पॉइंट को आप क्या नाम दे दो बी, ठीक है। और ये हो गया आपका बॉल नंबर ए, ये क्या हो गया, यहाँ ध्यान दो, ये हो गया आपका बॉल नंबर ए, ये हो गया आपका बॉल नंबर बी, ठीक है। तो हमने ऐसा मान दिया कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ठीक है। या तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो हमने कुछ समय के लिए जैसे कहा कि वो नंबर क्या है, तो आप उसको कंसिडर करते हो, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स, ऐसा आप मान लेते हो। तो हमने क्या किया कि वो इस पॉइंट में मिल रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसा मान दिया है कि वो कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट में मिल रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, सी। इस पॉइंट का नाम क्या है, सी। थोड़ी देर के लिए हमने मान दिया कि यहाँ से गिर के आया, ये यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, और इस सी पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, सी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। चलते हैं। अच्छा, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको देखिएगा ना। ये वाली बॉल स्टार्टिंग में कैसी होगी, रेस्ट पर होगी। ये वाली बॉल कैसी होगी, स्टार्टिंग पर रेस्ट पर होगी। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी,
जीरो होगी ना, तो इसको हमने ले लिया 0 मीटर पर सेकेंड। कितना लिया? 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हमने ले लिया। अच्छा, इस बॉल को हमने नाम दिया बॉल नंबर ए, तो इसलिए हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख दिया? UA रख दिया ना। और नीचे वाली बॉल को किस स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया है? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 25 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये पॉइंट बी है, तो इस बॉल का नाम हमने क्या रख दिया? दैट इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने कहा UB इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अलग अलग सिचुएशन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही, अब ये बॉल कहाँ आ रही है? नीचे की ओर, ये नीचे की ओर आ रही है, और जी कहाँ काउंट होता है? नीचे की ओर। ठीक है, जी की डायरेक्शन भी नीचे की ओर होती है पॉजिटिव वाली, और ये बॉल भी नीचे की ओर आ रहा है, तो अगर हम इसके लिए जी लेंगे तो कैसा लिया जाएगा? आपका पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ को जी को कैसे ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। 9.8 छोड़ के हमने इसको 10 ले लिया, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? इसकी सिचुएशन नीचे की ओर है, तो इसलिए जी भी कैसा आया? प्लस आया। ठीक है, दो बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इधर आते हैं, ये बॉल कहाँ फेंका गया? ऊपर की ओर। ये पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो इसके लिए जी कहाँ काउंट हो रहा है? नीचे की ओर। ठीक है, जी की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे की ओर होती है, लेकिन स्टोन की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की ओर है, तो इसके लिए जो जी होगा, इस पॉइंट का जी, इसको नाम दिया है GB करके। ठीक है, GB, इस पर लगने वाला जी क्या लिया जाएगा? माइनस, इसका साइन क्या लिया जाएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? हमने क्या किया? हमने इतनी इंपॉर्टेंस निकाल दी। ये ऊपर से गिरा, ये नीचे से गया, तो कहाँ मिला? तो हमने कहा कि ये C पॉइंट में मिल गया। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी होगी? AC, यही तो हुआ होगा, हमने माना है ना। ठीक है, दोनों पॉइंट कहाँ मिले? C पर मिले, तो ये चलकर कहाँ आया? AC डिस्टेंस, और ये चलकर कितना गया? BC डिस्टेंस। ये कहाँ? ठीक है, अब हमारे पास में फॉर्मूले तो हैं, देखें तो जैसे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है आपको? हमारे पास में फॉर्मूला है S इज इक्वल टू कितना? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला बन गया ना, ये लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए, सीधी इक्वेशन के लिए। अगर अप एंड डाउन के लिए बनाए तो क्या होगा? S इज इक्वल टू UT तो सेम रहेगा, 1/2, इसको क्या लिख दोगे? GT का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। क्लियर है? तो पहली वाली इक्वेशन पर हम यूज करते हैं फॉर, ठीक है, फॉर डाउनवर्ड मोशन, इसको हमने लिखा डाउनवर्ड मोशन। अगर एक स्टोन क्या कर रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है, तो उस पर हम लगाते हैं। चलिए देखो, ये A से इसने चलना शुरू किया, और ये B वाले से कहाँ मिला? C पर, तो कितनी डिस्टेंस चल के आया? ये कितनी चल के आया? AC चल के आया। तो इस डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? इस पर लिखने वाला हूँ AC। क्लियर हो गया? ओके, U इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ऊपर वाले बॉल की बात हो रही है। टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है, टाइम को T रखो। 1/2, क्या G की वैल्यू है? हाँ, G की वैल्यू कितनी है? +10 होगी। T हमारे पास में नहीं है, तो हमको HT ऐसे रख लेते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगेन अब यहाँ से आइए, AC इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन कितना हो गया? 0। T इंटू 0 का 0 हो गया। कितना बच रहा है? 1/2 10 T स्क्वायर, इतना ही बच रहा है। यहाँ से हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ऐसा किया तो कितना मिला हमको? 5T का स्क्वायर। इसको लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहले ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी हुई। ठीक है, चलो इतना नोट करें, फिर दूसरे बॉल के लिए शुरू करते हैं। अगेन अब देखिए, अब बॉल नंबर सेकंड के लिए, बॉल नंबर B के लिए इसका मोशन कैसा है? अपवर्ड। ठीक है, इसमें लिखिए फॉर अपवर्ड मोशन, ऊपर के लिए। हाँ, अपवर्ड मोशन किसका? ये आपका स्टोन नंबर B है, बॉल नंबर B। ठीक है, ये B वाले के लिए हो रहा है अपवर्ड मोशन। फिर से फॉर्मूला हमारे पास में यही है। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इतना आ गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना? BC। डिस्टेंस कहाँ? BC। ये इससे कितनी दूरी पर मिला? यहाँ आपको मिला, तो इसको कितना डिस्टेंस करना पड़ा? BC डिस्टेंस, तो इसकी जगह पर लिख दो BC। ओके, फॉर्मूला U इंटू टी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 होगी, ये आपने लिख दिया 25। T है क्या? नहीं, T नहीं है, T को HT रखा है। प्लस, अब सुने, ये आ गया प्लस, ये आया 1/2। G की वैल्यू बताओ? -10। G की वैल्यू कितनी है? -10। ठीक है, इसको सीधे भी माइनस कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, -10, और साथ में आपके पास में T स्क्वायर नहीं है, तो T स्क्वायर को HT लिखा। क्लियर हो गया? हाँ, अब हमने इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, क्या हमारे पास में पूरी डिस्टेंस की वैल्यू है?
ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस की वैल्यू है, हाँ दिया है, कितना है 100 है, 100 है। और उस डिस्टेंस को तोड़ के हमने क्या बना दिया, ए सी और बी सी बना दिया। तो हम ऐसा करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो ए सी प्लस बी सी की वैल्यू कितना रख देंगे, 100 रख देंगे। तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगले स्टेप में आप चलेंगे, आप लिखने वाले हैं एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को जोड़ो लेफ्ट का लेफ्ट में। तो ए सी प्लस कितना आएगा बी सी इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 5t का स्क्वायर प्लस इधर कितना आएगा ना, इसको थोड़ा सा अच्छा इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू 25t, ये प्लस और माइनस का माइनस, और सुने ये 2 से इस 10 को कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा आपका 5, ये 5t का स्क्वायर, ये बना। क्लियर है, हाँ। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। हाँ, इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। अब इधर आते हैं, इसको रख लो इसके साथ में, तो कितना आया 25t और साथ में कितना -5t का स्क्वायर। देख लो ना, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करो और राइट का राइट में ऐड कर दो। 5t स्क्वायर प्लस कितना 25t माइनस 5t स्क्वायर, ये आ रहा है। इसमें 5t स्क्वायर माइनस में और 5t स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेम नंबर है। 5t स्क्वायर प्लस में और 5t स्क्वायर माइनस में। अब ये देखिए बताइए, ए सी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, ए सी प्लस बी सी की टोटल वैल्यू कितनी है 100 है। तो इसका तो आंसर आ गया कितना 100, और यहाँ से कितना मिल रहा है 25 का t मिल रहा है, 25 का t। 25 100 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्या करने वाला है डिवाइड। तो t इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना 25, 25 से 100 को डिवाइड करो तो कितना आंसर 4 आंसर आएगा। तो ये आया आपका 4। तो 4 सेकंड में, कितने सेकंड के बाद में ये दोनों टकरा जाएंगे, 4 सेकंड के बाद में टकरा जाएंगे। नोट कर, नहीं दोनों पूछा है ना, कहाँ पर को मिलेंगे, कहाँ पर को मिलेंगे, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। तो t इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकंड। चलिए अब हमारे पास में ना दोनों इक्वेशन पड़ी है, और सरल इक्वेशन हमको कौन लग रही, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, पहली इक्वेशन का यूज। तो यहाँ से आप लिखने वाले हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन। और ये क्या है, ए सी इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, t कितना आया 4, यहाँ रख दो। तो 5 इंटू कितना 4 का स्क्वायर, बताएं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। और 16 इंटू 5 करो तो कितना आएगा, हाँ कितना आया 80, कितना आ गया 80। ये आपने डिस्टेंस निकाला है। तो ए सी हो गया आपका 80 मीटर। ए सी कौन सी डिस्टेंस, यहाँ देखो, ये ए से लेकर सी, ये कितनी डिस्टेंस चल के आ जाएगा 80, और टोटल कितना है 100 है। तो इसके हिस्से में कितनी डिस्टेंस आई 20 आ गई, ठीक है। सीधे आपने ओरली भी आप इसको लिख सकते हो, 100 में से आपने 80 घटा दिया तो 20 आ गया, तो सीधे लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ हमने क्या किया, बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो नीचे वाली बॉल को जिसको हमने ऊपर की ओर फेंका ना, उसको 20 मीटर जाना पड़ेगा, और जब ये 20 मीटर गई उतने समय में ये यहाँ से 80 मीटर चल के आ गया, ठीक, ये कहानी। और ये कितने समय में मिल गए, 4 सेकेंड में मिल गए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप फोकस करें। सिचुएशन क्या कह रहा है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोअर्स आफ्टर 6 सेकेंड। एक ना यहाँ पर कोई, ठीक है, बॉल फेंकने वाला है, और उसने क्या किया, उसने यहाँ पर को ना यहाँ से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया, ठीक है। एक बॉल जो है उसको ऊपर की ओर थ्रो किया गया, ऐसा ध्यान दो। इसने क्या किया, इसने बॉल को क्या किया, ऊपर की ओर थ्रो किया, ऐसा। तो क्या होगा, ये टॉप तक जाएगा, बिल्कुल ये तो कहानी होगी, ये टॉप तक जाएगा, इधर ध्यान दें, ये टॉप तक जाएगा। जब ये टॉप पर जाएगा तो यहाँ की क्या सिचुएशन होगी, हाँ यहाँ रुक जाएगा। अच्छा एक चीज, जब इस बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कैसी हुई, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जब ये यहाँ से टॉप में जाएगा तो इसके पास में कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। इसमें से किसी की वैल्यू याद है, आप पता है आपको, कुछ वैल्यू मिली, हाँ मिल गई ना आपको। जैसे ही ये टॉप में गया तो वहां को कुछ समय के लिए क्या होगा, रुकेगा, तो उस वक्त इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है,
अगेन इसने क्वेश्चन कहा है कि एक बॉल को एक थ्रोअर क्या करता है, ऊपर की ओर फेंकता है और वो बॉल वापस घूमकर नीचे आती है, वापस घूमकर नीचे आती है। तो इसको जो टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 6 सेकंड। इसको टाइम कितना लगता है, यहां ध्यान दो, ठीक है, इसको कितना समय लगता है, 6 सेकंड लगता है टोटल टाइम। यहां से बॉल को फेंका, वो ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आ गया, तो कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड ऐसा लगा। तो क्या हम ऐसा माने, अच्छा ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, फिर 3 सेकंड ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा हमने माना कि अगर इसको टोटल 6 सेकंड यहां आने में लगे तो ऐसा समझ लो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड नीचे आने में लगे। क्लियर, ऐसे आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर को इस टॉप पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इस टॉप पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। और उस वक्त समय कितना रहा, 3 सेकंड, जो भी आपने मेरे को बताया यही तो है, नहीं है। तो हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया। तो जब इसकी टॉप पे वेलोसिटी 0 है तो उस वक्त टाइम कितना रहा होगा, 3 सेकंड का टाइम रहा होगा। यहाँ वेलोसिटी है क्या पता तुमको, नहीं, इसकी नीचे वेलोसिटी कितनी है वो पता नहीं है। तो ये आपको मिल गया एक चीज। हाँ सुने, हम बॉल को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर, ठीक है। शुरुआत में बॉल को कहाँ फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है। तो जी कहाँ काउंट होता है, नीचे की ओर, जी हो गया आपका नीचे की ओर। तो जी की वैल्यू कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। एट टॉप, यहाँ देखें, एट टॉप की बात है तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 मीटर पर सेकेंड, एक, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 3 सेकेंड, 2, और g कितना ले लोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बॉल ऊपर की ओर फेंक रहे हो, g नीचे की ओर काउंट हो रहा है। इसने हमसे सवाल ही पूछा था कि इसने किस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका है। आपको u निकालना है, या तो आप पूरा टाइम करके 6 सेकंड लेके ऐसे निकालो, मर्जी है ना आपको तो u निकालना है। अब फॉर्मूला है हमारे पास में, पहला फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। ग्रेविटेशन के केस में अगर हम इसको लिखेंगे तो u प्लस कितना लिखेंगे, gt, लेकिन ये ऊपर जाने वाला केस है तो यहाँ क्या लगाया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा। क्लियर है, पहला वाला फॉर्मूला। अच्छा, v की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। u कितना है हमको पता नहीं है, उसको निकालना है, ये हमने इसको निकाल दिया। माइनस g की वैल्यू कितना रख दोगे, 10, वो प्लस, नहीं सुनो, यहाँ प्लस होता है ना, अच्छा ऐसा हो गया, मैंने पहले ही माइनस कर दिया उसको, आपने इसको ऐसा रखा ना, प्लस gt ऐसा रख दिया। फिर आपने क्या किया, ये प्लस है और g की वैल्यू आपने -10 रख दिया, और साथ में क्या रख दिया आपने, t को 3 रख दिया, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस के माइनस बन गए पहले, ये हो गया। तो 0 u प्लस और माइनस का माइनस, और 10 कितना हो गया, 10 और 3 का कितना हो गया, 30, ये आ गया। इसको इधर लाओ तो u इज इक्वल टू, ये प्लस था ना, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का 30, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और साथ में कितना आया, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। सही किया, ये इसकी कहानी है, ठीक है। हाँ, अगर आप 9.8 कैलकुलेट करोगे, अगर आप 9.8 रखते हो तो अलग वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि 9 या 27 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। हमने 10 रख दिया तो 30 आ गया, इस स्पीड से इसने फेंका होगा। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन था कि ये इसको जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो कितनी वेलोसिटी है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको ऊपर की ओर फेंका गया था, ठीक है। चलिए अब सुने, अब हम इसको मैक्सिमम हाइट, ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक इसको चलने में कितनी हाइट जाना पड़ा होगा, हमारा क्वेश्चन है। तो सारे वैल्यू तो है हमारे पास में, सुने, v की वैल्यू कितनी है, 0, t कितना हो गया आपका 3 सेकंड, और शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है, 30, ठीक है। यहां से इसको यहां पहुंचना है, आपको क्या निकालना है, s तो निकालना है। हाँ, तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, थर्ड नंबर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, s इज इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं सेकंड वाले में। s हमको निकालना है, s को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट, s का नाम क्या है, हाइट, इसको हमने लिख दिया h, ओके। u कितना है, 30, ये हो गया आपका 30 की स्पीड से इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। इसको टॉप तक पहुंचने में कितना समय लगा, 3 सेकंड, कितना लग गया, 3 सेकंड, ये आ गया आपका 3 प्लस 1/2। अच्छा सुने, बॉल फेंकी जा रही है ऊपर की ओर, जी कहाँ काउंट होता है, नीचे की ओर, तो साइन क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का 10 ये लेना पड़ेगा, साथ में टी कितना हो गया, 3, इसका स्क्वायर करो। चलिए सिंप्लीफाई करो और बताओ कि एच कितना निकला, या कितनी हाइट तक उस बॉल को फेंका गया। तो 10 लेने पर थोड़ा सा ये बन गया आपका 90
और प्लस और माइनस का ये हो जाएगा आपका माइनस, और 2 से इसको काट दो, कितना आएगा आपका 5, ये आ गया 5, और 3 का कर दो आप 9, ठीक है। h इज इक्वल टू ये है 90, 9 5 से कितना हो जाएगा 45, और ये लगभग कितना आएगा 45 मीटर, ये आ गया आपका लगभग 45 मीटर। 9.8 अगर आप वैल्यू लेंगे, 9.8 वैल्यू लेंगे तो वो अलग आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी देखो ये आंसर भी हमको मिल गया। ये डिस्टेंस कितनी है 45 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस इज 45 मीटर। ओके, एक और क्वेश्चन है इसके साथ में, हो गया। अब हम ना इसको जो ये जो 45 है ना, सुनो, ये जो 45 है आप इसे ग्राउंड से समझ लो, ठीक है, या यहाँ से इसके हाथ से ऊपर की ओर ऐसे समझ लो, क्लियर हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ, तो पहली सिचुएशन ये थी, पहली कहानी ये थी कि इसको हमने किस स्पीड से ऊपर की ओर फेंका, तो 30 की स्पीड से। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसको जब ऊपर फेंका गया है तो कितनी ऊंचाई तक गया है, तो आंसर हो गया आपका 45 मीटर। अब सिचुएशन ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना पहुंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगा इसको, 3 सेकंड, 3 सेकंड में ये ऊपर है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि 4 सेकंड के बाद ये कहाँ होगा, तो 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन नीचे होगी, यही तो होगा। हाँ, 4 सेकंड के बाद नीचे होगी। यही क्वेश्चन हमारा है कि 3 सेकंड तो इसको ऊपर जाने में लगे, 4 सेकंड में नीचे आया होगा, तो इसकी क्या पोजीशन होगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा। हाँ, 4 सेकंड में। आफ्टर 4 सेकंड यहाँ से इसको फेंका, यहाँ से इसको फेंका, इस स्पीड से फेंका, सुनो, इस स्पीड से फेंका, वापस आने में इसको 6 सेकंड लगे, 4 सेकंड में इसकी पोजीशन बताइए, 4 सेकंड में इसकी पोजीशन बताइए। तो देखो कैसे हम इसको निकालते हैं। हाँ, पोजीशन आफ्टर, अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लो, थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए। हाँ, देखिए पोजीशन, हमको क्वेश्चन निकालना है पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड निकालना है। तो या तो आप शुरुआत से शुरू करो और टाइम को पूरा 4 सेकंड रख के कैलकुलेट करो ऐसा, या तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करके क्या किया, यहां से जब हमने इसको फेंका तो टॉप तक जाने में कितने सेकंड लगे इसको, 3 सेकंड, 3 सेकंड लगे। 3 सेकंड में जब ये टॉप में है तो उस वक्त इसको टाइम हो गया 3 सेकंड, इसकी वेलोसिटी उस वक्त कितनी है, 0 है, और अगले 1 सेकंड में कहाँ होगा, नीचे। तो हम 1 सेकंड के लिए निकालते हैं। अब कहानी को यहां से शुरू करते हैं, टॉप से, ठीक है। 2 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो शुरू से शुरू करो, सीधे नीचे 4 सेकंड आने तक का निकाल दो, या तो अब हमने यहां से लेकर यहां तक का समझ, वो तो निकाल ही दिया, 3 सेकंड खर्च हो गए, ठीक है। और हम इसको नीचे 1 सेकंड में कितना नीचे आ रहा है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो 4 सेकंड को हमने ब्रेक किया, 3 सेकंड का आंसर था 1 सेकंड का। अब देखें, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है ना, मतलब कि हम नीचे क्यों निकाल रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हम नीचे क्यों निकाल रहे हैं, 1 सेकंड में कितनी दूरी पर गया। तो देखो, तो u की वैल्यू कितना लोगे, यहां से कहानी शुरू करो, यहां से नहीं कहानी शुरू करो, यहां पर को बॉल अभी क्या है, रुकी हुई है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्लियर हो गया, ठीक है। बॉल कहां आ रही है, नीचे की ओर, जी भी कहां काउंट होता है, नीचे की ओर, तो जी को कैसे लिया जाएगा हमको, प्लस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। समझ पाए हैं, हमको निकालना है 4 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां से फेंका 4 सेकंड हुए, नीचे की ओर आ गया, तो हमने यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड तक तो हिसाब लगा दिया। अब 1 सेकंड को हम नीचे की ओर निकाल रहे हैं। हाँ, u है, g है, तो s इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमने निकालना है, तो इसको हमने कहा नया डिस्टेंस को आप s भी लिख सकते हो या h डैश भी लिख सकते हो। इसको मैंने s लिख दिया ना, इसको मैंने क्या लिखा, s डैश। 3 सेकंड में, सुन रहे हो, 3 सेकंड में ये कितना ऊपर गया, 45, 3 सेकंड में ये 45 मीटर ऊपर गया है, अगले 1 सेकंड में नीचे आएगा, ये तो होगा, वो कहानी चल रही है, तो इसलिए मैंने इसको नाम लिख दिया s डैश। शुरुआत की वेलोसिटी कितने लेंगे, 0, ठीक है। टाइम कितना, अच्छा टाइम 1 सेकंड, हाँ रुको एक मिस्टेक, टाइम इज इक्वल टू कितना, 1 सेकंड, टाइम कितना लिया जाएगा, 1 सेकंड, यहां हमने रख दिया 1 सेकंड, क्लियर है। 1/2, जी की वैल्यू कितना ले रहे हैं, 10, और टाइम कितना ले रहे हैं, 1, इसका स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर है। ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा आपका 5, तो h डैश इज इक्वल टू, h डैश इज इक्वल टू, ये है 5, ये 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1, ठीक है। 5 1 से कितना आ गया आपका 5, 5 1 से 5 मीटर, ठीक है। अब सीधा सीधा आंसर देखो, ये h डैश, जब 3 सेकंड हुए, 3 सेकंड हुए तो ये कितनी ऊंचाई तक चला, 45, ठीक है। और 45 यहाँ हमसे पूछा है 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, क्या ये 4 सेकंड के बाद टॉप में है,
नहीं, ठीक है। टॉप तो कितना है 45 मीटर, चौथे सेकंड में वो थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। यहाँ से कितना नीचे, 5 मीटर नीचे, यहाँ से 5 मीटर नीचे, लेकिन धरती से कितना ऊपर, हाँ क्या किया, माइनस किया। टोटल डिस्टेंस कितनी है 45, टोटल डिस्टेंस है 45 और अगले एक सेकंड में कहाँ है वो 5 मीटर नीचे है। धरती से हिसाब लगाएंगे तो कितना, अर्थ से स्पेस लगाएंगे तो उसको आप माइनस करेंगे। क्लियर है? हाँ, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अब इसमें नोट कीजिएगा, अब लिखना है हमको पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड इज इक्वल टू कितना करोगे, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, 40 मीटर। एबव द अर्थ, एबव द अर्थ, एबव द अर्थ, अर्थ से ये 40 मीटर की ऊंचाई पर होगा, ये आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपने 9.8 वैल्यू ली है तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है उस पर, ठीक। नोट करें क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी है, ध्यान दो। द वॉल्यूम, सुने, द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस हमारे पास में है और उसका जो वॉल्यूम है, अच्छा उसका जो मास है, उसका मास कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 50 ग्राम। कितना दिया गया है, ध्यान दो, 50 ग्राम इसका मास है और इसका जो वॉल्यूम है, इसका, इस सब्सटेंस का वॉल्यूम हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ये कहानी है। अच्छा, और साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां हमको गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की जो डेंसिटी है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। अब ये पूछा है विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ये जो सब्सटेंस है ये इस पर तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना है 50 ग्राम, जिसका वॉल्यूम कितना है इतना, और साथ में हमको कंपैरिजन करने के लिए लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी दी गई है, ऐसा, ये इसको देखते हुए बताना बोल रहे हैं, क्या यह इसमें डूब जाएगा या इसमें तैरेगा, सवाल ये। तो हमको डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद है, तो बताएं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m अपॉन कितना v, m कितना आ गया 50, ये कितना आया 20 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये बन गया, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखें ये 0 से 0 काट दो, कट गया, ठीक है। 5 को 2 से डिवाइड करो, 5 के 2 टुकड़े करो, कितना रुपया 2.5, 2.5 रुपया, यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये क्यों दिया है, ये कंपैरिजन के लिए दिया है, ये कंपैरिजन के लिए दिया है। इसके साथ कंपेयर करो कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की या सब्सटेंस की, सब्सटेंस की। भारी कौन है, लिक्विड या सब्सटेंस, तो तैरेगा या डूबेगा, डूब जाएगा, ठीक है। इट विल सिंक, ये आंसर आपको लगाना है, तो इट विल सिंक, इट विल सिंक, इट विल सिंक, समझ पाए हैं? हाँ, तो ये कंपैरिजन के लिए दिया है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इससे भारी है तो ये डूब जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है। देखें, इन्होंने कहा द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सील्ड पैकेट, बस थोड़ा सा शब्द बदल दिए। हमारे पास में 500 ग्राम के सील्ड पैकेट हैं, ठीक है, उनका मास कितना हो गया 500 ग्राम, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सील पैकेट कर दिया, जब हमने इसको तोला तो वो आधा किलोग्राम के आगे, हाफ किलोग्राम मीन्स 500 ग्राम, 500 ग्राम। तो मास कितना मिल गया, मास मिल गया आपको 500 ग्राम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, सील्ड पैकेट है, जो भी है, उसका मास है इतना। और सुने, उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है कितना, हाँ 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। और साथ में आपको क्या दिया गया है, फ्लोट और सिंक, डेंसिटी ऑफ वाटर इतनी दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपकी गिवन है। तो अब वही पूछा है कि ये डूबेगा या तैरेगा, डूबेगा या तैरेगा। तो अगेन आपको क्या निकालना है, डेंसिटी, डेंसिटी को कैसे लिखते हो, रो से, डेंसिटी को कैसे लिखा जाता है, रो, RHO, ठीक है, रो। और ये फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना हो गया 500,
ये कितना आया आपका 350, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, ये कितना आया 50/35, ऐसा बन गया। ठीक है और छोटा, ठीक है 5 10 जा और 5 7 जा, फिर से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है 7 4 जा, ये आ गया आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ सिंक और फ्लोट, अगेन देखो ना इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.4, एक से ज्यादा आ गई। ठीक है हाँ, तो अगेन इट विल सिंक, फिर से तो इट विल सिंक। ठीक है ये इसका मास भी जो है वाटर के सॉरी इसकी डेंसिटी भी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या होगा ये डूब जाएगा। वेट सुने ना, किसी भी चीज को अगर आप क्या करने वाले हो, किसी भी चीज को अगर आप लिक्विड में ऐसे इमर्ज करोगे, उसको डुबोगे तो क्या करेगा, उस पर एक बाइंडर फोर्स लगेगा। ठीक है कितना बाइंडर फोर्स लगेगा, तो आंसर है जितने से आप उसको प्रेशराइज करोगे, जितने से आप उसको क्या करोगे प्रेशराइज करोगे। एक कहानी, अच्छा सुने, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल दिया, उसमें से पानी बाहर निकल गया, कितना, जितना उस बॉल का मास होगा। ठीक है हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट को हमने इस वाटर में डाला, ठीक है तो इसने कितने पानी को बाहर निकाला होगा, कितने वाटर को डिस्प्लेस किया, जितना उसका मास है। ठीक है हाँ, तो अगेन दूसरा इसके साथ लगा हुआ क्वेश्चन है, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू अगेन 500 ग्राम, नोट करो। ठीक है डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम, क्योंकि जितना भारी ऑब्जेक्ट है उतने ही पानी को वो वहां से हटाएगा। पानी को लीटर में नहीं, अब आप फिलहाल तो अगर हमने उसको ग्राम में लिखा है तो ग्राम में हटाएगा, अब आप इसमें चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, लीटर में भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ये लिख सकते हो।